Now come to second type of photophosphorylation called as non-cyclic pathway. Already we have discussed cyclic pathway in which only one pigment system is involved called as pigment system 1 जो 700 वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है ट्रैप करता था और इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग जो है वो सर्कल में हुआ था, इसलिए अपन इसको साइक्लिक पाथवे बोले थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन साइक्लिक में पास हुआ, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर था वही फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था साइक्लिक पाथवे में। जबकि नॉन साइक्लिक पाथवे जब अपन पढ़ेंगे, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कहानी थोड़ी अलग है। साइक्लिक पाथवे जो है ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हुआ था, जबकि नॉन साइक्लिक पाथवे जो इट्स कॉमन इन एवरी ग्रीन प्लांट। दैट्स व्हाई द नॉन साइक्लिक पाथवे इज मोर एफिशिएंट पाथवे। इट इज मोर एफिशिएंट पाथवे बिकॉज इट हैज लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डेफिनेशन। नॉन साइक्लिक पाथवे इज दैट पाथवे इन विच इलेक्ट्रॉन डज नॉट rotate in a cyclic manner. Electron does not rotates in a cyclic manner. And there is synthesis of ATP. And there is synthesis of ATP in presence of sunlight and chlorophyll is called as non-cyclic pathway. एक ऐसी पाथवे जिसमें इलेक्ट्रॉन का रोटेशन सर्कल में नहीं है, उसके बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या सिंथेसाइज कर रहा है? एटीपी सिंथेसाइज कर रहा है। दैट पाथवे इज डिस्क्राइब्ड एज ए नॉन साइक्लिक पाथवे। इज इट क्लियर? नाउ हाउ यू हैव टू स्टडी द डायग्रामेटिक पाथवे। अब इसका डायग्रामेटिक चार्ट जो है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है, वो अपने को स्टडी करना है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन साइक्लिक पाथवे इज हियर both pigment systems are involved, pigment system 1 and pigment system 2, इसको photo system 1 और photo system 2 बोलते हैं। in which pigment system 1 trap 700 wavelength of light and pigment system 2 trap 680 wavelength of light coming from sun। इसमें 680 wavelength की लाइट, ठीक है, और 700 wavelength की लाइट जो है, दोनों पिगमेंट सिस्टम जो है क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। समझ? Now, how the phenomena will occur? You want to study. You want to discuss. First of all, you want to write pigment system 2 here, which carry chlorophyll A molecule, and it trap 680 wavelength of light coming from sun. Pigment system 2 जो है 680 wavelength की लाइट जो है sun से क्या करेगा? ट्रैप करेगा। तो here you have to write a photon of light। ये फोटोन ऑफ लाइट जो है पिगमेंट सिस्टम 2 जो है क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है। ठीक है, यू कॉल इट फोटोन ऑफ लाइट। फोटोन ऑफ लाइट इज ट्रैप्ड बाय पिगमेंट सिस्टम 2। ये पिगमेंट सिस्टम 2 जो है फोटोन ऑफ लाइट ट्रैप कर रहा है, विच कम्स फ्रॉम सन। जो कहां से आ रहा है? सन से अवेलेबल हो रहा है। विजिबल लाइट जो है पिगमेंट सिस्टम 2 जो है स्टार्ट ट्रैपिंग so that chlorophyll A molecule get excited। ठीक है, जैसे ही एक्साइटेड होगा chlorophyll A molecule जो है एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन। दिस पिगमेंट सिस्टम 2 नाउ एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? तुरंत उसी समय एमिट कर दिया। तो जो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है पिगमेंट सिस्टम 2 के द्वारा, ठीक है, इट गेट आयोनाइज्ड। उसी समय क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा या अनस्टेबल हो जाएगा, जिसके थ्रू पिगमेंट सिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जिससे अब क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिवली चार्ज। नाउ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय पिगमेंट सिस्टम 2 वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पिगमेंट सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एंड नेम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज कोएंजाइम Q। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोला गया है? कोएंजाइम Q। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। फ्रॉम कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन गो इन डाउनहिल डायरेक्शन। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है कहां जाएगा? डाउनहिल डायरेक्शन में जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से इलेक्ट्रॉन जो है आगे शिफ्ट हुआ है। ठीक है,
out of which the first from coenzyme onwards the electron goes into प्लास्टोक्विनोन। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गया? सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन में गया। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज इनटू प्लास्टोक्विनोन। फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन ऑनवर्ड इलेक्ट्रॉन गोज इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, आउट ऑफ विच नेम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कैरियर इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम B6। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसका नाम क्या है? साइटोक्रोम B6। फ्रॉम साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन गो इनटू साइटोक्रोम F, एंड फ्रॉम साइटोक्रोम F इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू प्लास्टोसाइनिन। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां से कहां ट्रांसफर हुआ? प्लास्टोसाइनिन में ट्रांसफर हुआ। So here you observe there is traveling of electron with the help of different types of electron carrier। अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? शिफ्ट किया है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें हायर एनर्जी एक्सेप्टर जो है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कोएंजाइम Q है, प्लास्टोक्विनोन है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो डाउनहिल डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें लोअर एनर्जी एक्सेप्टर्स है, वो दे आर कॉल्ड एज लोअर एनर्जी एक्सेप्टर्स। नाउ हियर ए पिगमेंट सिस्टम 1 इज अवेलेबल। यहां पर क्या है? पिगमेंट सिस्टम 1 है, विच ट्रैप 700 wavelength of light coming from sun in form of nanometer, and chlorophyll A is available। आपको ना क्लोरोफिल ए जो है एसेंशियल पिगमेंट है, इसलिए वो सभी पिगमेंट सिस्टम में रहेगा। और प्लास्टोक्विनोन जो इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्विनोन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन गया है, दे रिचेस इन पिगमेंट सिस्टम 1। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां चले गया? पिगमेंट सिस्टम 1 में चले गए। इसका मतलब पिगमेंट सिस्टम 2 ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, जो इलेक्ट्रॉन डोनर था वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहा क्या? नहीं रहा। पिगमेंट सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ वो पिगमेंट सिस्टम 1 में चले गया है। सो दैट इन पिगमेंट सिस्टम 2 1 इलेक्ट्रॉन होल इज क्रिएटेड। यहां पर क्या क्रिएट हो गया है? एक इलेक्ट्रॉन का होल क्रिएट हो गया है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई है पिगमेंट सिस्टम 2 में, ठीक है, क्योंकि पिगमेंट सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन जो है वो पिगमेंट सिस्टम 1 में चले गया। वंस in pigment system 1 the electron comes again, the duty of pigment system 1 is to trap photon of light coming from sun। ये भी क्या करेगा? photon of light जो है sun से trap करना चालू करेगा। and once photon of light is trapped by pigment system 1, how much light is trapped? 700 nanometer or below 700 nanometer of light is trapped by pigment system 1। again in pigment system 1 it get ionized, it get excited, ठीक है, एंड इट ऑल्सो एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन। और ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। हियर ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन गेट एमिटेड। द इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटेड फ्रॉम पिगमेंट सिस्टम 1 और P700 it was first accepted by again one electron acceptor is there। name of that electron acceptor is called as ferredoxine reducing substance। कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? ferredoxine reducing substance। write down ferredoxine reducing substance which accepts electron coming from pigment system 1। means when you observe this pathway, 2 electron acceptors are there। one electron acceptor is coenzyme Q which accepts electron from pigment system 2, and one electron acceptor is ferredoxine reducing substance which accepts electron from pigment system 1। from ferredoxine reducing substance electron go into ferredoxine where reaction will stop for few seconds। यहां पर रिएक्शन जो है कुछ सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। इज इट क्लियर? एंड फ्रॉम ferredoxine electron transfer into NADP, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के पास में जाएगा, वेयर द रिएक्शन विल स्टॉप फॉर फ्यू सेकंड। यहां पर रिएक्शन जो है कुछ सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल रिड्यूस फेरेडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा NADP में, जो कि एक प्रकार का कोएंजाइम है, इट गेट नेगेटिवली चार्ज एंड इट बिकम NADP माइनस माइनस। ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है NADP, ठीक है। तो कोएंजाइम जो NADP था
वो अब बदलकर निगेटिवली चार्ज हो गया है। इसका मतलब हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस पिगमेंट सिस्टम 2, हियर वन रिएक्शन विल ऑकर, यू कॉल दैट रिएक्शन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहां पर एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को बोला गया फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इन विच वाटर मॉलिक्यूल गेट स्प्लिट इनटू OH आयन and a proton. This process in which water molecule gets split into OH ion and a proton is called as photolysis of water, which is must in non-cyclic pathway, जो non-cyclic pathway में बहुत जरूरी है। That's why in non-cyclic pathway O2 gas is released as a byproduct। इसे non-cyclic pathway में आप देखिए O2 गैस जो है वो रिलीज हो रहा है, थ्रो हो रहा है, लिबरेट हो रहा है as a byproduct। And H minus ion in form of electron is shifted in pigment system 2, so that जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था वो इलेक्ट्रॉन होल जो यहाँ पर क्या हो गया, फुलफिल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी आ गई थी पिगमेंट सिस्टम 2 में, वो डेफिशिएंसी इज फुलफिल्ड बाय रिएक्शन कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दैट्स व्हाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड नियर पिगमेंट सिस्टम 2। ये जो रिएक्शन हो रही है वो कहां हो रही है, पिगमेंट सिस्टम 2 के पास हो रही है। अब ये जो प्रोटॉन रिलीज हुआ है, दिस प्रोटॉन इज नाउ एक्सेप्टेड बाय NADP कंपाउंड, सो दैट हियर देयर इज फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ ए रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज NADPH2। यहां पर एक रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रिपेयर हो गई है और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को बोला गया है NADPH2, व्हिच इज जनरली कॉल्ड एज एसिमिलेटरी पावर। जिसको क्या बोला जाता है, एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर is prepared here, NADPH2. This is a reduced form of energy, or you call it as reducing power is prepared. And here one more thing, when electron travel from cytochrome B6 to cytochrome F, जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F की तरफ ट्रैवल होता है, here also ATP get generated with the help of adenosine diphosphate and inorganic phosphate. So here we will observe two types of energy get synthesized. यहाँ पर दो टाइप की एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है, एक ATP और एक NADPH2. Two types of energy are synthesized here. That's why this pathway is more efficient pathway as compared to cyclic. Cyclic pathway के हिसाब से नॉन साइक्लिक पाथवे जो है बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। साइंटिस्ट कॉल दिस पाथवे एज Z-scheme pathway. साइंटिस्ट इस पाथवे को और एक नाम दिया है, it is also called as Z-scheme pathway. Now question arises, why this pathway is called as Z-scheme pathway, studied by Robert Hill. किसने स्टडी किया है किसकी? It is studied by Robert Hill. This pathway is called Z-scheme pathway because here the electron travel in a zigzag manner. इलेक्ट्रॉन का जो ट्रैवलिंग है वो zigzag manner में है। ठीक है, कंप्लीट द ट्रैवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन इन ए zigzag manner. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। पिगमेंट सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन जो है पिगमेंट सिस्टम 1 में चले गए, पिगमेंट सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन जो है एसिमिलेटरी पावर बनाया, और वाटर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो पिगमेंट सिस्टम में 2 में चले गया। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो ट्रैवलिंग है कंप्लीट zigzag मैनर में है। दैट्स व्हाई द पाथवे इज डिस्क्राइब्ड एज ए Z-scheme pathway. Here the pathway is always described as here in this non-cyclic pathway there is unidirectional electron transfer. There is unidirectional electron transfer. इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफरेंस है वो यूनिडायरेक्शनल है, वन वे ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज अगेन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन साइक्लिक पाथवे। इसलिए ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया है नॉन साइक्लिक पाथवे का। ठीक है, वन मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हियर टू टाइप ऑफ पिगमेंट सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। दोनों पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके। हियर टू टाइप ऑफ एनर्जी गेट सिंथेसाइज, वन इज एटीपी एंड वन इज NADPH2। दो टाइप की एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है। वन मोर पॉइंट, हियर फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, जिससे वाटर मॉलिक्यूल जो है ब्रेक हो रहा है प्रोटॉन में और हाइड्रोक्सिल आयन में। इन दिस प्रोसेस O2 गैस इज रिलीज एज ए बाय प्रोडक्ट। यहां पर ऑक्सीजन गैस जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो रहा है। इज इट क्लियर? These are essential points. These are the significance
of non-cyclic pathway. And here, this pathway occur under high CO2 concentration. ये pathway ऐसी special pathway है which occur under high CO2 concentration. ये pathway कब होती है? जब प्लांट के पास CO2 concentration जो है प्लांट के पास ज्यादा है, उस समय ये pathway कंप्लीट होती है. ठीक है? इनफ लाइट इंटेंसिटी, प्लांट को लाइट इंटेंसिटी भी ज्यादा चाहिए. एंड कंप्लीट प्रोसेस ऑकर इन एरोबिक कंडीशन, और पूरी प्रोसेस कब होती है? एरोबिक कंडीशन में होती है. इफ दीज फीचर्स आर मस्ट, देन ओनली नॉन साइक्लिक पाथवे टेक्स प्लेस एंड ऑब्जर्व इन ऑल ग्रीन प्लांट. और ये कहां हो रहा है? हर ग्रीन प्लांट में फिनोमेना जो है कंप्लीट हो रही है. आप ध्यान में रखिए. इसका मतलब दोनों पिगमेंट सिस्टम की बात की जाए तो विच पिगमेंट सिस्टम ऑकर फर्स्ट? यहां पर पिगमेंट सिस्टम 2 जो है रिएक्ट सबसे पहले कर रहा है. इसलिए आप डायग्राम भी ड्रॉ करते समय आपको पिगमेंट सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करवाइए, न कि पिगमेंट सिस्टम 1 से. क्लियर? पिगमेंट सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कोएंजाइम क्यू है, प्लास्टोक्विनोन है. और पिगमेंट सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है. यहां पर स्टूडेंट जो है थोड़ा कंफ्यूज होता है और केमिकल की कंटेंट जो है इधर उधर रिप्लेस कर देता है. एंड द कंप्लीट प्रोसेस ऑकर इन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. और ये पूरी प्रोसेस जो है कहां हो रही है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में हो रही है. और क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में यू नो वेरी वेल ए लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस. क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब ये पूरी लाइट रिएक्शन की स्टेप है, फोटोकेमिकल की स्टेप है, which is studied by scientist called Robert Hee. So here we complete a light reaction. Now our next topic is related to dark reaction, which takes place in stroma part of chloroplast. अब अपने को क्या स्टडी करना है? डार्क रिएक्शन की स्टडी करना है जो स्ट्रोमा में होता है. एंड इज स्टडीड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड ब्लैकमैन. इसलिए डार्क रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन. डार्क रिएक्शन को और क्या बोला जाता है? ब्लैकमैन्स रिएक्शन.